आरजीपीवी एग्जाम में अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाए तो क्या होगा, बैक्स का प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ेगा, सेमेस्टर बैक और ईयर बैक क्या होता है, और बैक्स को क्लियर कब तक कर सकते हैं। आप सभी ने अभी आरजीपीवी एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट का वेट चल रहा है। इस टाइम पे ये थॉट आना बहुत कॉमन है कि अगर बैक लग जाएगा तो क्या होगा। बैक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे इस वीडियो में कवर कर दूंगा, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सी, ध्यान से समझना, ओके। अगर एक दो बैक होंगे बाई चांस, आई डोंट विश कि किसी का बैक लगे, बट अगर बाई चांस किसी एक दो सब्जेक्ट में बैक लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग का पार्ट है। ऑब्वियसली जो एग्जाम्स के बीच में गैप होते हैं ना 5-6 दिनों का, आई थिंक उसमें तुम अपने बैक के पेपर्स के एग्जाम दोगे। जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में बैक होगा जो भी, उसको तुम सेकंड सेमेस्टर में उस टाइम पे दोगे जब तुम्हारे एग्जाम्स के बीच में टाइमिंग होता है 5-6 दिनों का, ठीक है। अब देखो किसी का क्वेश्चन होता है कि अगर 5 बैक लग जाएगा तो क्या होगा। अगर किसी का 5 बैक भी लग गया ना, तब भी उसको आरजीपीवी चांस देता है कि वो सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं। उसको एक और चांस मिलता है कि वो अपनी लाइफ को सुधार सकता है और सेकेंड सेमेस्टर में वो सारे बैक्स को क्लियर कर सकते हैं। उसमें उसके लिए टफ ये होगा कि उसको पहले पूरा सेमेस्टर अपना निकालना पड़ेगा, जो सेकेंड सेमेस्टर होगा उसका, तो उसको पूरे 5 सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर के निकालने होंगे, और जो बीच में गैप है उस दौरान उसको जो फर्स्ट सेमेस्टर के बैक्स हैं उन सबको निकालना होगा। तो उसके पास एक चांस होगा, किसी के 5 बैक भी लग जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी रीज़न से, तो वो सेकंड सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स को निकाल सकते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिप्लाई भी कर रहे थे कि लाइक सेमेस्टर बैक लग जाएगा एंड ऑल। फर्स्ट ईयर में किसी का सेमेस्टर बैक नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबको चांस मिलता है। फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में सारी चीज़ कवर कर सकते हो। किसी का 5 बैक भी लग जाए तो उसको भी सेमेस्टर बैक नहीं लगेगा, उसको पूरा चांस मिलेगा कि तुम सेकंड सेमेस्टर में उन चीज़ों को निकाल लो। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन हो रहा होगा कि लाइक सेकंड सेमेस्टर में नहीं निकला तो क्या होगा, बहुत टफ सब्जेक्ट्स होंगे तो क्या होगा, एंड फर्स्ट सेम के बैक्स होंगे तो क्या होगा। डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीज़ें समझा दूंगा कि बैक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सेकंड सेमेस्टर का रोड मैप क्या होगा पूरे। इवन मैं कोशिश करूँगा मैं सब्जेक्ट ही पढ़ा दूँ, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ही पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत करते हो, तुम भी तो थोड़ा सा मेहनत किया करो यार, मोटिवेट किया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड बात करते हैं कि बैक्स चढ़ते कैसे हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल बैक चढ़ता है, ये चीज़ तुमने सुनी होगी सीनियर से कि बैक लगते जाएगा तुम्हारा, वो बैक ऊपर चढ़ता जाएगा। जैसे क्या होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे बैक लग गए, मान लो 2 सब्जेक्ट में बैक लग गए, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में तुमको 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट पिछला और फिर 7 ये। अब मान लो तुम्हारा वो 2 सब्जेक्ट नहीं निकला, ठीक है, और तुम्हारे सेकेंड सेम में भी एक में लग गया, ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने बैक हो गए, 3। अब जब तुम थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर के, और 3 वो हो जाएंगे 8। तो तुमको 5 सब्जेक्ट वो तो देना ही पड़ेंगे थर्ड सेम वाले, फिर गैपिंग में तुमको ये 3 देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे फिर थर्ड में लग गए तो फिर ये 3, और फिर जो थर्ड में लग गया वो ऐसे सब चढ़ता जाता है बैक। आई डोंट विश कि किसी का बैक लगे, कोशिश करने की ना ही लगे, ठीक है, क्योंकि वो चढ़ता जाता है ऊपर। लोगों को लगता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि जैसे 12th में होता है कि अगर हम प्रैक्टिकल जमा नहीं करते तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे और क्या, बाद में वो चीज़ कवर हो आती है। बट इंजीनियरिंग में ऐसी चीज़ नहीं है। इंजीनियरिंग में अगर तुमने आज प्रैक्टिकल नहीं दिया तुम्हारा उसमें बैक लग जाएगा। या फिर अगर तुम्हारा किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बैक है तो तुम सोचोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है ना, छोड़ दो यार, सेकंड में अच्छे से पढ़ लूँगा, तो वो कभी ना कभी तुमको निकालना ही पड़ेगा। बिना निकाले तुम आगे जा ही नहीं पाओगे। तुम आज नहीं निकालोगे तुम सेकंड ईयर में निकालोगे, तुम सेकंड में नहीं तुम थर्ड में निकालोगे। लेकिन जब तक तुम उन सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करोगे, पास नहीं होगे उसमें, तुमको वो डिग्री मिलेगी ही नहीं। तुमको आज नहीं तो 4 साल बाद कभी तो तुमको सब्जेक्ट निकालना ही पड़ेगा। तो आज अपने क्लासमेट्स एंड दोस्तों के साथ बैठ के निकालोगे ज़्यादा अच्छा होगा, रैदर देन कि किसी जूनियर के साथ बैठ के निकालना पड़ेगा वो पेपर। बट निकालना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दोगे एंड बाद में लाइक सेकेंड ईयर में जाकर वो चेंज हो जाएगा एंड माफ़ हो जाएगी, वो चीज़ तो नहीं होती है। तुमको आज न कल वो पेपर निकालना ही निकालना है, वो चढ़ता जाएगा तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो। तो आज निकालो फिर कल निकालो, तो कोशिश करो कि सेकेंड सेमेस्टर में कुछ बैक ना लगे और जो पहला है वो भी निकल जाए। आई नो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है फर्स्ट ईयर में, लाइक असाइनमेंट्स, मिड सेम, प्रैक्टिकल्स एंड फिर नया शहर नया कॉलेज, बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं कॉलेज में, क्लब्स क्या होता है एंड ऑल। तो डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीज़ें इस चैनल पे मैं तुमको समझाऊंगा। इंटर्नशिप कैसे करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा। इंटर्नशिप कैसे करोगे, जॉब कैसे करोगे, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना होता है अभी से, हर एक चीज़, कोडिंग एंड ऑल। और मैंने ये चीज़ पहले ही बोली थी कि ये चैनल तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा, देख लेना। देखो भाई, तुम देखो तो अभी मैं क्या करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब बात करते हैं सेमेस्टर बैक क्या होता है। सेमेस्टर बैक लाइक 5+1 रूल होता है। अगर तुम्हारे 5+1 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो तुम्हारा सेमेस्टर बैक लग जाएगा। 5+1 क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भैया 6 बोल दो ना, 5+1 क्या बोल रहे हैं। 5+1 मैं समझाता हूँ। 5 थ्योरी सब्जेक्ट में बैक और 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बैक। प्रैक्टिकल में बैक
बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल में बैक लगता है क्या। भाई देखो प्रैक्टिकल में बैक लगता है एंड वो ऐसे यूजुअली तो प्रैक्टिकल में बैक्स नहीं लगते हैं, कम मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे, बट अगर तुम एब्सेंट कर दोगे तो तुमको प्रैक्टिकल में बैक मिल जाएगा। और अगर प्रैक्टिकल में बैक लग गया तो लिटरली तुमको उस ओनली प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से उसका एडमिट कार्ड बन के आएगा, तुमको जूनियर्स के साथ बैठ के एक प्रैक्टिकल फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्रॉपर। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स को मत छोड़ो, अटेंडेंस लगा दो एटलीस्ट। फाइल नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब ओनली फाइल बना के दे दो ना, थोड़ा बहुत कुछ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कम मिलेंगे और क्या, बट छोड़ना नहीं है, अटेंडेंस देना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। ये याद रखना एक चीज़। अब बात करते हैं कि सेमेस्टर बैक लगता कैसे है। जैसे वो ईयर पे डिपेंडेंट होता है, वो सेमेस्टर पे डिपेंड नहीं होता है। सेमेस्टर बैक का मेजरमेंट पूरा फर्स्ट ईयर पे डिपेंड होता है, पूरा होल फर्स्ट ईयर पे, दोनों सेमेस्टर मिला के, कि उस हिसाब से तुम थर्ड सेमेस्टर में जाने के लायक हो कि नहीं हो। जैसे मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो तुम्हारे 5 बैक्स है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में तुमने एक भी बैक नहीं लगाया, तुम्हारे 5 क्लियर हो गए, और तुमने 1-2 इसमें से भी क्लियर कर लिए, तो तुम्हारे सेमेस्टर बैक नहीं लगा क्योंकि तुम्हारे 5 से कम है। अगर किसी के 5 बैक है तब भी वो बच जाएगा, बट अगर किसी के 6 बैक है तो वो गया, उसके सेमेस्टर बैक लग जाएंगे। 5+1 का मतलब 5 थ्योरी सब्जेक्ट में बैक लगेगा और 1 प्रैक्टिकल हो सकता है, थ्योरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का 6 थ्योरी सब्जेक्ट में बैक है तब तो उसका पूछना ही नहीं, उसका सेमेस्टर बैक फिक्स है। लेकिन अगर किसी का 5 थ्योरी सब्जेक्ट में बैक है और 1 जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या फिर प्रैक्टिकल में बैक लग गया अटेंडेंस की वजह से, वो अटेंड नहीं था उस दिन, तब भी उसका सेमेस्टर बैक लग जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं 5+1 कि 5 थ्योरी सब्जेक्ट और 1 प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, कुछ भी हो, बैक लग जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मिस्टेक्स हो गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मौज मस्ती के चक्कर में, या फिर हो जाता है थोड़ा बहुत, कॉलेज देखने में समझ में नहीं आता है, फिर सब्जेक्ट समझ में नहीं आते स्टार्टिंग में, सेकेंड सेमेस्टर में बैक नहीं लगने देना है, एक भी नहीं लगने देना है। हो सकता है 1-2 रह जाए बाई चांस, बट कोशिश करना है कि फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर हो जाए। सेकेंड सेमेस्टर तो निकालेंगे ही, फर्स्ट सेमेस्टर के बैक्स को भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर लग गया तो आई डोंट विश किसी का भी लगे। एंड सेकेंड सेमेस्टर में कैसे निकालना है पूरा प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं तुमको पूरा सेकेंड सेमेस्टर में हेल्प करूँगा, पूरा जितना मेरे एंड से हो सकता है मैं सारा रोड मैप अवेलेबल कर दूंगा। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अभी से पढ़ना ज़रूरी है, कौन से टॉपिक्स है जिनको लास्ट में 1 हफ्ते पहले पढ़ेंगे तो चल जाएगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है भाई, इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पूरा पढ़ने जाएंगे ना, तुमने पढ़ लिया और मैंने पढ़ा दिया, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है बस। और ऑब्वियसली सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हारे खुद के मेन सब्जेक्ट भी होंगे, फिर बैक वाले भी होंगे। अब बात करते हैं कि ईयर बैक क्या होता है। ईयर बैक का बहुत सिंपल सा रोल है, वो साफ साफ ये बोलता है कि अगर किसी का फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है तो मैं उसको थर्ड ईयर में एंट्री ही नहीं दूंगा। साफ साफ एकदम क्लियर सी चीज़ है। अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हारा एक थ्योरी या फिर एक सिंगल प्रैक्टिकल में बैक है ना, तब तुमको थर्ड ईयर में एंट्री नहीं मिलेगी। सेकंड ईयर में वापस पढ़ोगे, तुम वापस से उस चीज़ को निकालोगे पहले फर्स्ट ईयर में, फिर तुम थर्ड ईयर में जाओगे। तो आज ना कल तो निकालना है, इसलिए कोशिश करो कभी निकाल लो। एंड आई डोंट थिंक अभी कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा सेमेस्टर बैक से रिलेटेड, ईयर बैक से रिलेटेड, या फिर बैक क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे क्या करना है। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। वाई वी आर स्केयर्ड फ्रॉम बैक पेपर। बैक पेपर से हमको इतना डर क्यों लगता है? सबको ये टेंशन होता है कि फैमिली क्या सोचेगी, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे और टीचर्स क्या सोचेंगे। भाई कोई कुछ नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है जस्ट, और कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ से जज नहीं होती है, समझ रहे हो। ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लिया करो। ऊपर से बीटेक का एग्ज़ाम है, कोई अगर तुमको इतना बैक का टेंशन था ना तो तुमको बीए और बीकॉम करना चाहिए था, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। भाई 4-5 महीने का टाइम होता है, 1-2 महीना तो पूरा एग्ज़ाम में ही निकल जाता है। उसमें मिड सेम, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एंड पूरा कॉलेज देखना है, नया नया पूरा शहर है, कुछ नहीं पता होता। भाई बैक लगना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है वहाँ पे। ऊपर से इतना टफ सिलेबस है आरजीपीवी का, एज वी ऑल नो। मैं कुछ प्रैक्टिकल्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10th में अगर किसी बच्चे के बहुत ख़राब मार्क्स आए हैं तो क्या होगा उसके साथ? बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 10th में तूने पढ़ा नहीं था यार, इतने ख़राब मार्क्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको सुनने को मिलेंगी। लेकिन वही बच्चा अगर 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर देता है तो उसको सब लोग भूल जाएंगे कि 10th में उसने कितनी मिस्टेक्स की थी, क्योंकि उसने 12th में अच्छा कर दिया था। ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे तुमको प्रॉब्लम्स आएंगे, हो सकता है बैक लग जाए, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में उन चीज़ों को तुम कवर कर लोगे तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 सेमेस्टर हैं, 1-2 सेमेस्टर नहीं है भाई, 8 सेमेस्टर्स हैं बीटेक में। तो इतने सारे सेमेस्टर्स हैं भाई, मतलब एक ही सेमेस्टर में इतना डिमोटिवेट हो जाओगे तो आगे जाके अगर बैक लगे तब तो तुम पूरा बेहोशी हो जाओगे भाई। नया नया स्टार्टिंग में मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स भी होते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई कुछ नहीं होता, बैक्स लग गया उसको क्लियर करने के लिए ही बैक लगता है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स एंड बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में जिनका बैक लगा था, बट उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को रेज़ किया, समझा कि सेमेस्टर कैसे काम कर रहे हैं, सेमेस्टर्स कैसे आ रहे हैं, पेपर्स कैसे आ रहे हैं, और उन्होंने धीरे धीरे बैक्स को कवर किया, अभी बहुत सक्सेसफुल पोस्ट पे हैं। तो बैक्स लगना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है इंजीनियरिंग में, ठीक है।
अब बात करते हैं कि अब बैक लग जाएगा तो प्लेसमेंट पे असर पड़ेगा क्या। लाइक ये क्वेश्चन अभी 2025 में तुम्हारे माइंड में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट ऐसा चल रहा है कि प्लेसमेंट्स में स्किल्स मैटर करती हैं, CGPA नहीं, स्किल्स मैटर करती हैं अभी के टाइम पे, प्रेजेंट में। अभी से 5 ईयर्स पहले क्या होता था कि बल्क हायरिंग होती थी, जैसे कि कोई कंपनी आया, उसने बोल दिया कि मेरे को AIML के 100 स्टूडेंट्स चाहिए, तो उसमें AIML में 100 स्टूडेंट्स में किसी का बैकलॉग लगा है, किसी के बहुत सारे बैक्स है, किसी के बहुत अच्छे CGPA हैं, सब कोई एक ही कैटेगरी में आ रहा है और 100 लोगों को सिलेक्ट करके लेकर चला जा रहा है। बट अभी के टाइम पे बड़े से बड़े कॉलेज हैं जो कि 100 लोगों में से 3 से 4 लोग सिलेक्ट होकर जा रहे हैं ओनली, तो वो स्किल्स के बेस पे जा रहे हैं, क्योंकि CGPA जिसका अच्छा होता है ना वो थ्योरेटिकली अच्छा होता है। कंपनी को पता है, सारे कंपनीज़ को पता है कि जिसकी CGPA बहुत अच्छी है उसकी CGPA थ्योरी के बेसिस पे अच्छी है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उसको। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए स्किल्स मैटर करते हैं, स्किल्स के लिए उसको आनी चाहिए बहुत अच्छी कोडिंग, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपिंग एंड ऑल। ये सब तुमको लगता है कि CGPA मेंटेन करते करते हो पाएगा, क्योंकि CGPA वाले सब्जेक्ट्स बहुत थ्योरेटिकल होते हैं। तो कहने का मेन मोटिव ये है कि CGPA मैटर नहीं करता 2025 में, 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2019 और 18 वाले भैया से पूछोगे तो तुमको वही बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे बल्क हायरिंग होती थी, अभी नहीं होती है। अभी के टाइम पे ओनली CGPA मैटर नहीं करते हैं, अभी के टाइम में मैटर करता है स्किल्स, किसके पास कितनी स्किल्स है उसके पास उतना अच्छा फ्यूचर सिक्योर है। और इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बट फिर से बता रहा हूँ कि अगर 5 सब्जेक्ट में बैक आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में उस चीज़ को कवर कर लेंगे। फेलियर एक लेसन होता है, लेसन से सीखो और आगे बढ़ो। एंड हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे सारी चीज़ें वीडियो पे आएंगी, रोड मैप फुल आएगा, कैसे स्टार्ट करना है सेकेंड सेमेस्टर, कैसे पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप कैसे करनी है, या फिर अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप तुम कैसे ले सकते हो, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं ध्यान दूंगा उन पे। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तुमको कन्फ्यूजन दूर हुए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये तुम्हारी इंजीनियरिंग जर्नी में बहुत ही हेल्प होगा।